नमस्कार दोस्तों, यदि आप शराब रूपी समस्या से परेशान हैं, आपका पति आपके बार बार मना करने पर भी डेली शराब पी के आता है, आपके बच्चों को मारता है, आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, या आपको धन दौलत से संबंधित कई प्रकार की परेशानियों से परेशान कर रहा है, क्योंकि जब शराबी व्यक्ति पीने में आता है तो वह घर के बर्तन तक बेचने पर उतर आता है। दोस्तों, यदि आप भी इस समस्या से परेशान हो तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मात्र एक बेलपत्र से आपके जीवन में शराब रूपी जो समस्या है उससे आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि मेरी हर बहन के लिए संभव प्रयास रहता है कि मैं बहुत ही सरल और आसान उपाय को लेकर आऊं और आपके जीवन तक पहुंचाऊं और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं भगवान ही इस संसार में सुख को प्रदान कराते हैं। यदि भगवान ने हमें आप लोगों तक उपाय बताने के लिए पहुंचाया है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि भगवान अपना जो दास है वो हर किसी को नहीं बनाते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुशियों को पाना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी उपाय को करने के लिए दोस्तों पूरी जानकारी होनी चाहिए। बेलपत्र के उपाय काफी लोग कई तरीके से बताते हैं और हर उपाय का बहुत ही सुंदर महत्व होता है और बहुत ही सुंदर उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर भागवत में हर महिला को, हर व्यक्ति को इतनी सुंदर सुंदर उपाय सुखी जीवन के लिए बताते हैं और हर भागवत में अब ज्यादातर वे शराब रूपी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उपाय भी बताते रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव समझते हैं कि इस संसार में अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो शराब रूपी समस्या बन गई है। तो दोस्तों, ऐसे में मैं परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वह अपने भक्तों की समस्या को समझते हैं और उन लोगों तक साधारण से बहुत ही सुंदर से आसान को पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, वह अपनी भागवत में कई सारे हुए चमत्कारों को भी पढ़ के बताते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में करे, किसी की कहीं सुनी में आप ना आए, क्योंकि भगवान पर जब हम आस्था रखते हैं तो भगवान हमें अवश्य समस्याओं से निजात दिलाते हैं। कई सारी भागवत में मैंने लाइव प्रमाण देखा है, लोगों के लाइव पत्र पढ़ते हुए सुना है और वह व्यक्ति भी वहां पर स्थित होता है जिससे उसे चमत्कार हुआ होता है। कई सारे बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारियां बेलपत्र के उपाय से, प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कोई भी बताए हुए उपाय से उन्हें निजात मिली है। तो दोस्तों, शराब जैसी समस्या के लिए वे काफी सारे उपाय बताते रहते हैं, उसमें से मैं आप लोगों को एक बेलपत्र का उपाय साझा करती हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, गुरुदेव का आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि गुरुदेव की बहुत ही बड़ी उपस्थिति है हर व्यक्ति को सुखमय बनाने के लिए। इसके साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सोमवार का दिन, जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ के उपाय करने के लिए आपको सोमवार का दिन चूज करना है, या आप एकादशी का दिन चूज कर लीजिए, या अमावस्या, पूर्णिमा, या आप शिवरात्रि का दिन चूज कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक बेलपत्र लेनी है। लेकिन बेलपत्र को उपाय करने से पहले आपको बहुत ही आसानी साधारणता से सुनना है कि बेलपत्र जो आप एक उपाय करने वाले हैं उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको अपने घर पर लाना है और उसे अपने घर की किचन में उस स्थान पर रखना है जहां पर आपके घर में, आपके किचन में जल भरा रखा रहता है, क्योंकि जहां पर जल रखा जाता है वहां पर हमारे पितृ निवास करते हैं। उस स्थान पर आपको बेलपत्र रख देनी है, क्योंकि यदि आपके घर में कोई पितृ दोष लगा होगा तो वह भी आपके घर में इस उपाय से शांत हो जाएगा। क्योंकि पितृदोष जिस भी घर में लगा होता है उस घर में अशांति रहती है दोस्तों, उस घर का कारोबार नहीं चलता है। इसके साथ ही यूं कह सकते हैं कि उसके घर में परेशानियों का डेरा हमेशा के लिए बना रहता है। तो इसी को देखते हुए भगवान प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि बेलपत्र को आप अपने घर में पहले लाइए, यदि संभव हो जाए। उसके बाद आप भगवान श्री शिव जी के मंदिर में ले जाइए। आप अपने घर से एक लोटा जल अवश्य लीजिए जब आप बेलपत्र का उपाय करें, या मंदिर भगवान श्री शिव के मंदिर में जब भी जाएं तो आप एक लोटा जल अवश्य ले जाएं, वो भी अपने घर से ले जाएं।
क्योंकि जल के उपाय से हमारे घर के पितृ दोष शांत होते हैं जब अपने घर से ले जाते हैं। इन चीजों पर काफी प्रदीप मिश्रा जी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को इन 2 चीजों का उपाय अपने जीवन में करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, भगवान श्री शिव के मंदिर में जाना है और आपको भगवान श्री शिव के ऊपर जल जो है वो अभिषेक करना है। दोस्तों यदि जल में आप घर से गंगा जल ले जाते हैं डाल के, तो इससे आपको अनंत गुना लाभ मिल जाता है, क्योंकि गंगा जल का बहुत ही बड़ा महत्व है व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप तांबे का लोटा ले जाइए। तांबे के लोटे में यदि हम लोग जल भगवान श्री महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में इसका लाभ चमत्कार देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप जो एक बेलपत्र ले गए थे, उसकी जो डंडी होती है उसके नीचे मोटी सी ठूट होती है, उसको आप तोड़ लीजिए। उस ठूट को तोड़ने के बाद आप श्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप उस ठूट को रख दीजिए और आपने जो बेलपत्र बचा के रखी थी उसको भी आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखिए और भगवान श्री महादेव से प्रार्थना करिए, क्योंकि अशोक सुंदरी जो है वो भगवान श्री महादेव की पुत्री है, जो उन्हें अपनी प्राणों से ज्यादा प्यारी है। तो आप उनके पास उस बेलपत्र को रखिए, उस ठूट को भी रखिए। भगवान श्री महादेव से आप जब पूजा करें तो उत्तर दिशा की ओर आप मुख कर लीजिए और अपने घर में जो समस्या चल रही है शराब रूपी, उससे आप भगवान श्री महादेव से विनती करिए, निजात दिलाइए। भगवान श्री महादेव का अवधूतेश्वर नाम उनसे आप जाप करिए। उसके बाद आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, आपने जो बेलपत्र की ठूट जो तोड़ के रखी थी, उसको आपको भगवान श्री महादेव के पास से उठा लेना है, फिर से प्रणाम करना है, नंदीश्वर महाराज को प्रणाम करना है और आपने जो बेलपत्र की ठूट निकाली थी उसको आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाना है और आप बेलपत्र की वृक्ष के नीचे जड़ के पास उस ठूट को आप छोड़ दीजिए। महादेव का स्मरण करिए, वहां पर भी आप अपनी समस्या का स्मरण करिए, उनको बताइए और आप ये कहिए कि इस ठूट को मैं अपने घर की समस्या को छोड़ कर जा रही हूँ। ठूट रूपी मतलब ठूट को जब आप उस जड़ के पास रखेंगे तो आप अपने मन में ये विचार करिए कि आपने अपने घर की समस्या जो है वो वहीं पर छोड़ दी है। उसके बाद आप बेलपत्र अपने घर में ले आइए। दोस्तों बेलपत्र का आपको क्या करना है कि आपके घर में आपको रख लेनी है और जो मंदिर से यदि संभव हो जाए तो जलाधारी से आप थोड़ा जल भी ले आइए। आप बेलपत्र को थोड़ा सा, क्योंकि उसमें 3 पत्तियां होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके आप उसको चटनी जैसी बनाकर आप अपने शराबी व्यक्ति के खाने में इस्तेमाल करिए। कई सारी मेरी माताओं बहनों का ये प्रश्न रहता है कि बेलपत्र का प्रयोग किस में करना है, पानी में करना, चाय में करना, दूध में करना है। तो मैं उनको बता दूं, काफी सारे कमेंट्स करती हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग उस बेलपत्र का प्रयोग खाने में करिए। बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में मिलाना है, क्योंकि भगवान का प्रसाद बूंद मात्रा आपके जीवन में सुख प्रदान करेगा। और आप अपने यदि जलाधारी से जल को लेके आते हैं तो उस जल को भी आप 4-5 दिन तक लगातार इस्तेमाल करिए। भले ही 1 चम्मच आप जल अपने पति या अपने पुत्र के पेट में पहुंचाइए, इससे ही आपके घर में शराब रूपी समस्या से आपको अवश्य निजात मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर करिए और आप अपने जीवन में इससे ही चमत्कार देखेंगे। बेलपत्र का उपाय मात्र व्यक्ति के बड़े से बड़े रोग को खत्म कर देता है। इसके साथ ही बड़े से बड़े शराबी की शराब की नशे की आदत को खत्म कर देता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर से मेरे उपाय रहते हैं, बहुत ही आसान से रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ हर उपाय बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो आप इन उपायों को करते हुए अपने जीवन में परम सुख को पाइए। इसी के साथ दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि 10 में से कोई एक बहन मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो से अपने जीवन में खुशियों को पाती है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ और इस लायक समझती हूँ कि मैंने आप लोगों तक कोई ना कोई उपाय पहुंचाया है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।